कैसे हो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी और इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन के को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपना हित कर सकें। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत जो तीसरा सर्ग है जो आपके पाठ्यक्रम में श्रद्धा और मनु के अंतर्गत दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। इसके 3 वीडियो पढ़ाए जा चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखो तब तक ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी व्यक्ति इस 3-4 वीडियो बने हुए, चौथा अंतिम वीडियो है इसका। इसमें आज हम कामायनी जो श्रद्धा और मनु का शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में दिया गया आज ये समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने यहीं तक पढ़ाया था और आज यहाँ से पढ़ाएंगे। फिर से देख लीजिए एक बार पुनः। क्या है? एक तुम या विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। देखिए यहाँ पर जो है श्रद्धा मनु को कर्मयोगी बनने का साहस प्रदान कर रही हैं या उनको प्रेरणा दे रही है कि आप कर्मयोगी बनो। आप इस तरह से निराश होकर मत बैठो अकेले और कर्म करो, क्योंकि कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होगी। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक आप फल की इच्छा नहीं कर सकते हो। इसी के बारे में बताती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? एक तुम या विस्तृत भूखंड। तो श्रद्धा मनु से कहती हैं एक और तो तुम हो, एक और तुम हो जो कि तुम निराशा से भरे हुए हो, असफलताओं की बातें करते हो, और दूसरी तरफ ये संपूर्ण पृथ्वी है। विस्तृत भूखंड, भू माने पृथ्वी, खंड माने भाग, विस्तृत माने विस्तृत। और दूसरी ओर ये पृथ्वी का भाग जो बहुत ही विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस में जो भी ये जो पृथ्वी का विशाल भूखंड है इसमें विभिन्न प्रकार की संपदाएं हैं। यह प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ भूभाग है जो हमेशा व्यक्ति को प्रकृति वैभव से भरा आनंद, प्रकृति वैभव से भरा आनंद। वैभव माने होता है सौंदर्य और संपदा, और आनंद माने होता है प्रकाशवान या प्रयत्नशील या कर्मशील। तो श्रद्धा कह रही हैं कि तुम इस प्रकृति की ओर देखो जो नित्य हमें नई आशाओं और उत्साहों से भरकर कर्मवीर बनाने का संदेश देती है या कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर आप देखोगे विशाल भूखंड पर तो सभी प्रकार की जो चीज़ प्रकृति है वो स्वयं एक निर्धारित समय के अनुसार अपना चक्र चलाती है, अपना कार्य करती है बिना रुके हुए। ठीक इसी प्रकार से तुम इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो और अपने कर्म में लग जाओ। क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी जो है भरकर हमें कर्मवीर बनाने का संदेश देती है। तुम्हें इस प्रकार से निराश और उद्यमहीन नहीं होना चाहिए, निराश नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, निराशा किसी समस्या का हल नहीं है, इसलिए आप उद्यमहीन होकर इस तरह से अपना जीवन मत बिताओ। बल्कि क्या करो, आप कठिन परिश्रम करो। ठीक है, कठिन मेहनत करो। जो भी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं, जो संसाधन पड़े हुए हैं, उन संसाधनों को तुम इस तरह से उपयोगी बनाओ ताकि उनसे अधिक से अधिक लाभ हो सके, हित हो सके। तो उन्हें इस प्रकार से उनका उचित उपयोग करो, उपभोग करो, जिससे उनका सही तरीके से दोहन हो सके। आगे और संदेश प्रेरित करती हुई कहती हैं, श्रद्धा मनु से कहती है कि कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कि कर्म का भोग क्या है? यहाँ से कर्म का भोग के मतलब जो हमने, क्योंकि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म का भोग तो
भोग का मतलब है जैसे हम कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होगी, उसी प्रकार से हम भोग करेंगे। ठीक है बच्चों, भाई कोई अच्छा कर्म करता है तो अच्छा भोग करता है। यदि हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही हम अगले जन्म में सुख या दुख का भोग करते हैं, सुख या दुख का भोग कर, यानी जो मैंने पिछले कर्म किए होंगे, पिछले यदि कर्म मेरे अच्छे होंगे, हम लोगों के कर्म पिछले कर्म अच्छे होंगे तो इस समय हम अच्छा भोग प्राप्त कर रहे हैं या अच्छा फल प्राप्त कर रहे हैं। यदि मैंने कर्म बुरे किए होंगे तो इस वर्ष या इस जन्म में हम बुरे भोग भोग रहे हैं, बुरे परिणाम भोग रहे हैं। भोग का कर्म और जो हम भोग रहे हैं वही हमारे कर्म है। जो हम भोगेंगे और उस भोग के फल के परिणाम स्वरूप जो कार्य करेंगे तो वही आगे चलकर हमारे लिए फिर भोग के परिणाम बनेंगे। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती हैं कि हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है और हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कोई भी कर्म किए हों, उन कर्मों के आधार पर ही हमें अगले जन्म में सुख या दुख का भोग करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख को प्राप्त करेंगे और बुरे कर्म करेंगे दुख का भोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें निष्काम कर्म योग करना चाहिए। कहने का मतलब है फल पाने की चिंता को त्याग कर, फल पाने की चिंता को त्याग कर या त्याग करते हुए कर्म करते रहना चाहिए और सिद्धांत का अनुसरण करते हुए, जो सिद्धांत है उसका अनुसरण करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है या जीवन जीना है। यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ माने होता है स्थित, जो परिवर्तनशील नहीं है, अगतिशील है। ठीक है, और यहाँ जड़ का दूसरा मतलब है धरा या पृथ्वी से, पृथ्वी भी स्थिर है। चेतन माने होता है सजीवता और आनंद, तुम जानते ही हो आनंद प्राप्त होना। तो यहाँ पर कहती हैं श्रद्धा समझाती हुई मनु को बताती हैं कि हमारी जो प्रकृति है, इस प्रकृति में यह प्रकृति है इसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, इसी सिद्धांत का पालन करती है और किया जाता है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं यही जड़ का चेतन। जड़ माने होता है स्थिर अवस्था, क्योंकि पेड़ पौधे स्थिर होते हैं जिन्हें जड़ माना गया है। पेड़ पौधे क्या होते हैं बच्चों? पेड़ पौधे स्थिर अवस्था में होते हैं जिन्हें जड़ माना गया, जो हिल डुल ना सके, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति ना कर सके, उनको जड़ माना जाता है। तो जो पेड़ पौधे हैं जिन्हें जड़ माना गया है वे निस्वार्थ भाव से फलते फूलते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ नहीं है कि उनके फल वे वही केवल खाएंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। उनके द्वारा दी गई हवा केवल पेड़ पौधे ही लेंगे, बल्कि वो निस्वार्थ भाव से, परोपकारी भाव से जो है अपना कर्म करते हैं और फल फूल आते हैं जिनका उपभोग जो है समाज करता है, समाज के लोग करते हैं। तो बिना किसी स्वार्थ के जब जिस प्रकार से पेड़ पौधे अपना कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। यह जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। यही जड़ जो है बच्चों प्रकृति का चेतन आनंद है। चेतन माने होता है सजीव, चेतन माने बच्चों क्या होता है? यही सजीव आनंद है। इसी से हमें आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकृति से शिक्षा लेकर या प्रकृति से जो है सीख कर, जो प्रकृति है हमें प्रकृति से ही सीख कर अपने जीवन को कर्म में लगाए रखना चाहिए। क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति में कोई भी वस्तु हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, वो सभी हमें किसी न किसी प्रकार से शिक्षा प्रदान कर रही हैं, कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें कुछ न कुछ सिखा रही हैं, लेकिन हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए हमें प्रकृति से शिक्षा लेकर ही हमें अपने कर्मों को करना चाहिए। आगे क्या कहती हैं? अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। देखिए बच्चों, यहाँ पर श्रद्धा क्या कह रही हैं? श्रद्धा मनुष्य क्या कह रही हैं कि तुम्हारा ये बात कहना, कि तुमने जो बात कही है कि अकेले तुम्हारा कहना है कि तुम क्या हो? अकेले हो और असहाय हो। लेकिन जो तुम कहते हो कि मैं अकेले हूँ, अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं असहाय हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, किंतु तुम ही सोचो
जरा विचार करो, क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ कभी सफल होता है? ये जन कर सकते हो, ये जन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये जन माने होता है यज्ञ, ये जन माने क्या होता है? यज्ञ। और तुच्छ माने होता अधम, नीच। ठीक है, निम्न श्रेणी का। विचार माने विचार। तो श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती हैं, श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती हैं कि तुम जरा विचार करो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति यज्ञ में कभी सफल हो सकता है जो अकेले और उत्साहहीन हो? जो अकेले और उत्साहहीन हो, ऐसे व्यक्ति ने अगर यज्ञ किया है तो क्या वह उस यज्ञ में सफल हो सकता हो? क्या तुम्हारे द्वारा अकेले यज्ञ करने से जो तुम्हारे तुच्छ विचार हैं वो पुष्ट नहीं होंगे? जो तुम्हारे तुच्छ विचार हैं वो पुष्ट नहीं होंगे। यज्ञ करने के दौरान जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ जो है पत्नी का साथ होना आवश्यक है। यज्ञ तभी सफल होगा, यज्ञ तभी सफल हो सकता है जब पत्नी साथ में होगी। बिना पत्नी के साथ में यज्ञ किया गया यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता है। यही बात बताते हैं, श्रद्धा कहती है, अकेले तुम कैसे सहाय, तुम अकेले कैसे सहाय हो सकते हो? तुम्हारे द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो सफल नहीं होगा यज्ञ की भांति। तुम्हारे द्वारा स्वयं को विवश और निराशित मानना भी तुम्हारे हीन विचार हैं। तुम्हारे इन हीन विचारों कि तुम ये सोचते हो, विचार करते हो कि हम अकेले हैं, हम असहाय हैं, किस प्रकार से हम कार्य को करेंगे, किस प्रकार से संसार रूपी संसार में रहकर अपने जीवन यापन करेंगे, तो ये भी तुम्हारे तुच्छ विचार हैं, हीन विचार हैं, क्षीण विचार हैं। ठीक है, बहुत ही अधम विचार हैं तुम्हारे। इन विचारों के साथ तुम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो। जो भी तुम्हारे दीनहीन विचार हैं वो तुम्हें तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तो जो दीनहीन विचार तुमने किए हैं, अगर सच बात कहूँ, सत्य बात तो यह है कि तुम्हारे द्वारा जो दीनहीन विचार किए गए हैं, ये कभी भी विचार तुम्हें आत्म विस्तार यानी अपनी आत्मा के विस्तार या अपने विस्तार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है, अपनी उन्नति के लिए कभी भी संभव नहीं होंगे। कि हीन विचार तुम्हें पीछे की ओर खींचेंगे। तो विचारों, जो नकारात्मक विचार हैं उनको छोड़ो और सकारात्मक विचारों को अपनाओ, जिससे तुम्हारी सद्बुद्धि हो और तुम उन्नति के मार्ग पर चलो, आगे बढ़ो और संसार के निर्माण में सहयोग करो, निर्माण में सहयोग करो। धन्यवाद। तो इस तरह से श्रद्धा मनु को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझा रही हैं और कह रहे हैं कि हे तपस्वी आकर्षण से हीन, कि हे तपस्वी, तुम्हें जीवन से अलग हो करके जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। आकर्षण से हीन, आकर्षण मतलब तुम्हें अपने जीवन में कोई आकर्षण नहीं है, किस प्रकार से जीवन जिया जाए, तुम्हें इस प्रकार से कोई आकर्षण है ही नहीं जीवन में। जब आकर्षण नहीं है तो क्या है, तुम्हें जीने की इच्छा को त्याग देना चाहिए। जीवन से तुम व्रत हो, जीवन से अलग रहते हो, जीवन तुम निराश मानते हो, अपने को कुछ काम नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से अगर ये विचार हैं तो तुम्हें जो है जीने की इच्छा जो है त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। कर सके ना आत्म विस्तार, इसके द्वारा तुम अपना आत्म विस्तार नहीं कर सकते हो, अपना स्वयं का विस्तार नहीं कर सकते हो। और जो संसार है, संसार के कल्याण के लिए कर्मवीर बनकर जीने का संकल्प लेना चाहिए। कर्मवीर बनकर संकल्प लेना चाहिए। तुम संसार का कल्याण करना चाहते हो, इस सृष्टि का कल्याण करना चाहते हो, तो तुम्हें कर्मवीर बनकर जीने का संकल्प लेना चाहिए। तभी ये संसार जो है आगे बढ़ सकता है और तुम्हारी भी उन्नति हो सकती है, सृष्टि का निर्माण भी तभी हो सकता है। इस तरह से श्रद्धा जो है मनु को समझा रही हैं। और आगे क्या कह रही हैं? समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह वेल, अब विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। देखिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से श्रद्धा मनु को समझा रही हैं और बता रही हैं कि इस संसार
का जो निर्माण है वो केवल तुम्हारे द्वारा नहीं होगा। अब क्योंकि तुम निराश बैठे हो तो तुम्हें प्रेरणा की आवश्यकता, तुम्हें मैं प्रेरित कर रही हूँ। और जाग जाओ और संकल्प लो कि कर्मवीर बनकर ही, ठीक है, संसार के कल्याण के लिए हमें कर्मवीर बनकर जो है संकल्प लेना चाहिए जीने की इच्छा के लिए। तो इस पद्यांश में श्रद्धा मनु के समस्त जो है आत्मसमर्पण कर रही हैं और बता रही हैं कि दोनों मिलकर संपूर्ण मानवता की सेवा करेंगे। जब दोनों मिलकर जो है, हम दोनों मिलकर जो है जो संपूर्ण संसार है, जो मानवता है, उसकी सेवा करेंगे। तो उसी बारे में श्रद्धा मानवता के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए स्वयं को मनु को सौंप देना चाहती हैं, मनु की हो जाने चाहती हैं। तो कहती हैं, मनु से कहती हैं, क्या कहती हैं कि समर्पण लो सेवा का सार। समर्पण का मतलब है श्रद्धा स्वयं को मनु को समर्पित कर देती है, मनु की हो जाती हैं। कहती हैं कि लो सेवा का सार। सार माने होता मूल तत्व या निचोड़, मूल तत्व या निचोड़। तो कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो, तुम मुझे समर्पण लो। सेवा का सार, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, हे मनु, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ और इसलिए तुम मुझे जो है स्वीकार कर लो। मैं आत्मसमर्पण आपके सामने करती हूँ। तुम्हारे द्वारा जो मेरा समर्पण भाव है, ये तुम्हारे द्वारा मेरे द्वारा किया गया आत्मसमर्पण, ये तुम स्वीकार कर लेते हो तो हम इस सृष्टि का यानी संपूर्ण मानव जाति की भी सेवा कर पाएंगे, क्योंकि दोनों मिलकर ही संपूर्ण मानव जाति की सेवा कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस सृष्टि के निर्माण में या मानवता के कल्याण के लिए हम दोनों का एक होना बहुत ही आवश्यक है। आगे क्या कहती हैं, सजल संस्कृति का या पतवार। सजल संस्कृति, सजल संस्कृति माने होता है जल युक्त सृष्टि। सजल माने जल युक्त, सजल माने क्या होता है जल युक्त, और संस्कृति माने होता है सृष्टि या संसार, सृष्टि या संसार। अब पतवार माने होता है नाव को खेने वाला डंडा, ठीक है, नाव को खेने वाला डंडा, उसको कहते हैं पतवार। तो श्रद्धा कह रही हैं कि जो मेरा सेवा कर्म है आपके प्रति, तो मेरा जो सेवा कर्म है वो किस प्रकार का है। मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न, ठीक है, सजल माने जलमग्न, जलमग्न का मतलब है, जलमग्न का मतलब है कि जो समस्याओं से ग्रस्त संसार है, संसार में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। जलमग्न का मतलब है, जलमग्न मतलब जब जलमग्न होगा, सारा संसार जल में डूबा होगा तो प्रलय आ जाती है। अब तो प्रलय में क्या होती है, समस्या होती है। तो यहाँ पर जलमग्न से तात्पर्य क्या है कि ये संसार जो है, समस्त संसार जो है समस्याओं से ग्रसित है। विभिन्न प्रकार की संसार में समस्याएं हैं, तो समस्याओं से ग्रसित संसार के लिए, संसार के उद्धार के लिए मैं पतवार बनकर श्रद्धा करिए, मैं पतवार बनकर जो है लोक कल्याण में आई हूँ, लोक कल्याण करने के लिए आया हूँ, लोगों का कल्याण करने के लिए आया हूँ, समाज का कल्याण करने के लिए मैं आया हूँ। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। तो श्रद्धा कह रहे हैं कि जो तुमने पिछले सभी दोषों को भूलकर, कि तुम्हारे जितने भी पिछले दोष थे, जो तुम्हारे अंदर निराशा थी, ठीक है, जो असहाय था, दीन भाव थे, दीन विचार थे, तुच्छ विचार थे, उन सबको मैं भुलाकर मैं आज से अपना जीवन उत्सर्ग या जीवन, श्रद्धा करिए, मैं अपना संपूर्ण जीवन उत्सर्ग माने होता है न्यौछावर करना, न्यौछावर करना, न्यौछावर करना। तो कह रही हैं कि मैं आज से अपना संपूर्ण जीवन आपके ऊपर न्यौछावर करती हूँ, या आपको सौंपती हूँ, कि मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको दे रही हूँ। अब आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। तो
इसी पद तल में विगत विचार। इसी पद तल, पद माने होता है, पद माने क्या होता है, पद माने होता है पैर या चरण, और तल माने नीचे, ठीक है। तो कहने का मतलब चरणों में। विगत विकार, विगत विकार माने होता है पिछले दोषों को। तो श्रद्धा कह रही है कि मैं पिछले दोषों को भूल करके, मैं पिछले दोषों को भूल करके मैं अपने को, मैं अपना जीवन आपको सौंप रही हूँ, ठीक है। मैं आपकी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। श्रद्धा इस प्रकार से मनु को समझाती हुई कह रही है कि हम दोनों मिलकर ही संसार या मानवता का कल्याण करेंगे। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह वेल, और विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो आगे क्या कह रहे हैं, बनो संस्कृति। संस्कृत क्या होता है, संस्कृत माने संसार होता है। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, मूल रहस्य, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं श्रद्धा जी, श्रद्धा मनु से क्या कह रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया है, और अपने कर्तव्यों को पूर्णतः मैं निर्वहन करूंगी। कि और क्या कह रही हैं कि मुझे अपना कर, ये तुमने मुझे अपना लिया, अपनी जीवन संगिनी बना लिया, तो सृष्टि को बढ़ाने में मैं सहायक बनूंगी। सृष्टि को, यानी सृष्टि का विकास करने में मैं सहायक बनूंगी। और इसके जो रहस्य हैं, बनो संस्कृति, ठीक है। यदि आपने, श्रद्धा मनु से करें, यदि आपने मुझे अपना लिया, स्वीकार कर लिया, अपना जीवन संगिनी बना लिया, तो सृष्टि को आगे बढ़ाने में मैं सहायक बनूं। और इसके जो रहस्य हैं, मूल रहस्य, यानी जो प्रकृति के जो रहस्य हैं, जीवन के जो रहस्य है, अर्थात जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। जीवन मरण का जो मूल रहस्य है, मूल रहस्य क्या है, इसके जो प्रकृति के रहस्य क्या है कि जीवन और मरण, जीवित रहो और मरो, के सच का साक्षात्कार करो, इसको पहचानो। जीवन क्या है, मरण क्या है, मृत्यु क्या है। इस सृष्टि की जो सृष्टि है, जो संसार है, इस सृष्टि को तुम्हारी बहुत ही आवश्यकता है। इस सृष्टि को तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि हम दोनों मिलकर ही इस सृष्टि का निर्माण करेंगे। तुम्ही से फैलेगी वह बेल। आगे श्रद्धा क्या कह रही हैं कि तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की बेल, जो सृष्टि की बेल है वो फैलेगी। फैलेगी मतलब विस्तारित होगी। विस्तारित होने का मतलब है जो बेल है वो जीवन पा सकेगी, उसमें जीवन आ सकेगा। क्योंकि हम दोनों के द्वारा ही संसार का निर्माण होगा। तो संसार का निर्माण होगा तो संसार रूपी जो बेल है वो फैलेगी, फल फूलेगी। इसलिए मुझे अपनी संगनी अर्थात पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। श्रद्धा मनु से कहती हैं इसलिए तुम मुझे अपनी पत्नी या संगनी या अर्धांगिनी के रूप में मुझे सहर्ष स्वीकार कर लो। विश्व भर सौरभ से भर जाए, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर फूल। आगे क्या कहती हैं कि जो संसार रूपी बेल है, उस बेल को सूखने से तुम ही बचा सकते हो। ये तुमने मुझे अपना लिया तो संसार रूपी बेल को सूखने से तुम बचा सकते हो। और तुम्हारे द्वारा ऐसा करने पर, तुम्हारे द्वारा ऐसा करने पर, कहने का मतलब है सृष्टि के जो सुंदर खेल हैं, ठीक है। सौरभ, सौरभ माने होता सुगंधित। सौरभ माने क्या होता, सुगंधित। और सुमन माने पुष्प। तो यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि तुम्हारे द्वारा ऐसा करने पर, कहने का तात्पर्य सृष्टि के सुंदर जो खेल हैं, सृष्टि के जो सुंदर खेल हैं, उन खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व के मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से, संपूर्ण विश्व जो है मानव रूपी सुगंधित फूल से, मानव रूपी सुगंधित फूलों से, सुगंधित फूलों से सुगंधित हो उठेगा संपूर्ण संसार। और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। प्रकृति भी क्या है, खुश होकर झूमने लगेगी।
तो इस प्रकार से सिद्धा विभिन्न प्रकार से समझाती हुई मनु को बता रही हैं कि पिछले समय में जो भी तुम्हारे अंदर दोष थे उन दोषों को भुलाकर उनके सामने आत्मसमर्पण करती हैं ताकि दोनों मिलकर जो है संपूर्ण मानवता की सेवा कर सकें। इस प्रकार श्रद्धा के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाने की बात करने से उसके अंदर जो है मानवतावादी दृष्टिकोण उजागर होता है। इस तरह से जो है वह कह रही हैं। और जो अंतिम पद में ये बताया गया है कि सुमन के खेलो सुंदर फूल, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि सृष्टि के जो सुंदर खेल होते हैं उन खेलों को खेलने से जो संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो जाएगा, ये सुगंधित हो जाएगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। तो यहाँ पर इस पद्यांश में बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पद्यांश। आइए देखते हैं आगे, क्योंकि बहुत बड़ा पाठ है। तो जो ऊपर पद्यांश दिया गया है इसमें बच्चों अलंकार देख लेते हैं कौन कौन से रस और छंद अलंकार हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो इसमें जो भाषा है बच्चों, भाषा इसमें खड़ी बोली है। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है बच्चों। और इसमें जो अलंकार है, अलंकार इसमें अनुप्रास और यमक है, ठीक है। और गुण माधुरी है। आइए अब देखते हैं अगला पद। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जे गान, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। अब पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। देखिए कितने सुंदर तरह से जो है श्रद्धा मनु को समझा रही हैं। और श्रद्धा क्या कह रही हैं कि जो मनु है, जो एकांत और निराश अवस्था में जो समुद्र के किनारे बैठे थे, जीवन में आशा का कोई संचार नहीं था, तो जीवन में आशा का संचार करती हुई श्रद्धा मनु के जीवन में नवीन मानव सृष्टि के निर्माण करने की जो प्रेरणा प्रदान कर रही हैं उसका जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है। क्या है, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तो श्रद्धा मनु से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? और यह क्या तुम सुनते नहीं, और यह क्या तुम सुनते नहीं, जो मैंने बात बताई है क्या तुम उस बात पर गौर कर रहे हो, सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? क्या? विधाता का मंगल वरदान। विधाता माने होता है बच्चों भाग्य के निर्माता अर्थात ईश्वर। अब मंगल माने होता है शुभकारी। मंगल वरदान शुभकारी आशीर्वाद या शुभ आशीर्वाद, ठीक है। मंगल वरदान माने होता है शुभ आशीर्वाद। तो श्रद्धा कह रही हैं कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले, तुमने इस संसार के निर्माता भाग्य विधाता, संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना है, मंगलकारी वरदान नहीं सुना है या कल्याणकारी वरदान नहीं सुना है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, जो मंगलकारी वरदान है, शुभकारी वरदान है विधाता का, जिसमें उसने क्या कहा है कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जे गान, कि तुम शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो, कि तुम शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। श्रद्धा मनुष्य कह रही हैं, क्योंकि तभी जो है विश्व में तुम्हारा जयगान होगा, कीर्ति होगी, यश होगा। तो श्रद्धा आगे मनु को समझाती हुई कहती हैं कि हे देवपुत्र, तुम क्या हो, तुम देवपुत्र हो,
तुम देवपुत्र हो, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए ही यहाँ अवतरित हुए हो, यहाँ आए हो और तैयार हो जाओ, क्योंकि ईश्वर भी यही चाहता है तुम सृष्टि का निर्माण करो। और किसी प्रकार की अगर तुम्हारे अंदर शंका है किसी प्रकार की, उससे भयभीत ना हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सामने खड़ी है। डरो मत अमृत संतान, ठीक है, डरो मत कि तुम डरो मत। अमृत संतान मतलब अमृत मतलब माने होता है देवता, देवपुत्र, ठीक है। अमृत संतान का मतलब होता है देव संतान या देवता के पुत्र या अमर पुत्र। इसलिए तुम डरो मत, इस सृष्टि के विकास करने के लिए, सृष्टि के निर्माण करने के लिए तैयार हो जाओ। और किसी प्रकार की आशंका हो, उस आशंका से तुम भयभीत मत हो, डरो मत, क्योंकि तुम अग्रसर है मंगल में वृद्धि। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम कल्याणकारी उन्नति के मार्ग पर खड़े हो और उन्नति तुम्हारे सामने है, उन्नति तुम्हारे सम्मुख है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। पूर्ण आकर्षण, ठीक है, तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है, तुम्हारा ही जीवन आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। जो जीवन का केंद्र है वो तुम्हारा क्या है, जीवन का तुम ही जो है जीवन का संपूर्ण केंद्र हो, आकर्षण का केंद्र हो। तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है और सभी जो सुख संपन्नता होगी, सकल समृद्धि, सकल माने होता है संपूर्ण और समृद्धि माने होता है खुशहाली या वैभव या संपन्नता, वैभव या संपन्नता। तो कह रही हैं, श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही हैं कि सभी सुख संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे यदि तुमने ये ठान लिया। क्योंकि तुम देवपुत्र हो, सृष्टि के निर्माण के लिए अगर तुमने ये ठान लिया तो सारी शक्ति, समृद्धि, संपन्नता, सुख सब तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। बस आपको एक दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा मनु को सभी उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हैं, उनकी निराशा को शांत कर रही हैं और उन्हें प्रेरित कर रही हैं इस सृष्टि के निर्माण के लिए। तो बच्चों, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार और प्रसाद गुण है, खड़ी बोली है, ठीक है बच्चों। अगला पद देखते हैं। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, और पटे सागर बिखरे गृहपुंज, और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। उन्हें चिंगारी सादृश्य सदर्प, अकुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। देखिए बच्चों क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो है श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं, क्योंकि अभी मैंने पिछले पीछे पैराग्राफ थे उसमें मैंने बताया कि स्वयं को मनु को सौंप देती हैं। श्रद्धा जो है मनु के सामने प्रस्ताव रखती हैं कि मैं स्वयं को तुम्हें सौंप रही हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हम दोनों के प्रयास से, परिश्रम से संपूर्ण जगत, ठीक है, सारा संसार, ऐसा मानवता में कीर्ति फैल जाएगी, सभी दिशाओं में कीर्ति फैल जाएगी। हम दोनों के द्वारा किए गए जो प्रयास हम करेंगे उसके द्वारा जो सृष्टि का निर्माण होगी, इसकी ख्याति जो है संपूर्ण दिशाओं में फैल जाएगी। तो यहीं पर जो है सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए, सृष्टि की रचना किस प्रकार से हो उसमें सहायक बनने के लिए श्रद्धा मनु को प्रेरित करती हुई कहती हैं, प्रेरणा दे रही हैं, उनको प्रेरित कर रही हैं, उत्साहित कर रही हैं, उनके अंदर निराशा और भय को दूर कर रही हैं और उन्हें उठा रही हैं, जगा रही हैं। तो उसी का जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है। क्या किया गया है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता की जो भाग्य विधाता यानी ईश्वर है, उनकी जो कल्याणकारी सृष्टि है, उनकी जो कल्याणकारी सृष्टि है, सृष्टि की रचना में जो मानव सृष्टि, संसार के समस्त जो जीव जंतु हैं और प्रकृति के लिए जो कल्याणकारी हैं, जो ईश्वर ने जिस सृष्टि की रचना की है वह सृष्टि की रचना सभी के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। तो तुम अपने
जो मानव के कर्तव्य होते हैं, उन मानव कर्तव्यों का निर्वहन कर ईश्वर द्वारा रची गई सृष्टि के क्रम को चलाने में, जो सृष्टि है ईश्वर के द्वारा सृष्टि रची गई है, उसको चलाने में, उसको आगे बढ़ाने में तुम अपना पूर्ण योगदान प्रदान करो या योगदान दो, ताकि जो है संपूर्ण जो वंश वृद्धि है, वंश वृद्धि के द्वारा प्रकृति जो पृथ्वी है, भूतल माने पृथ्वी, उस वंश वृद्धि के द्वारा पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त करने में सफल हो। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या कहते हैं, तुम्हारे द्वारा जो योगदान दिया जाएगा, श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो योगदान दिया जाएगा सृष्टि के निर्माण में, जिससे सृष्टि का जो क्रम है, जो नियति क्रम है, वो आगे बढ़ने से जो मानव शक्ति है, उसके द्वारा सारे समुद्र, पटे सागर, ठीक है, पटे माने होता है भरे हुए हैं, तो सागर माने समुद्र, सारे सागर भरे हुए हैं। गृहपुंज माने होता है बिखरे गृहपुंज, गृहों का समूह, वो भी बिखरा हुआ है। तो इसी क्रम में श्रद्धा कहती हैं कि मानव शक्ति के द्वारा, ठीक है, अगर सृष्टि तुम्हारे योगदान से ये सृष्टि आगे बढ़ेगी, या सृष्टि क्रम को तुम आगे बढ़ाने से क्या होगा, मानव शक्ति के द्वारा जो सारे उफनते समुद्र हैं, उन समुद्रों पर तुम नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा तुम्हारे द्वारा। सारे ग्रह नक्षत्र जो चारों ओर फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो फैले हुए हैं और बिखरे हुए हैं, उन बिखरे हुए सारे जो नक्षत्र या ग्रह हैं, वो चारों ओर फैल कर जो सृष्टि को, बिखरे हुए सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं, सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाशवान कर रहे हैं, या आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे। यदि हम दोनों ने मिलकर इस प्रकार से सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया, तो ये सारे जो है मानव शक्ति का गुणगान करेंगे, और उसके सामने और ज्वालामुखी हो चूर्ण, और उसके सामने जो विध्वंसकारी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखियों की भी एक न चलेगी। जो ज्वालामुखी उद्गार करते हैं, जिनका प्रकाश चारों ओर फैलता है, उन ज्वालामुखियों की भी बिल्कुल नहीं चलेंगी, और उन्हें भी शांत कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय जो है प्राप्त पाकर उनसे होने वाली जो हानियां हैं उनको दूर करेगा। समझ आ रहा बच्चों कि जो मानव जो है, जो मनुष्य है, वो समस्त प्राकृतिक आपदाएं हैं, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, भूस्खलन होता है, ज्वालामुखी का फटना होता है, ठीक है, बाढ़ है, इस प्रकार की जो भी आपदाएं आती हैं, सुनामी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त करके उनसे होने वाली जो हानियां हैं, उन हानियों से समस्त जीवों को बचा लेंगी, समस्त जीवों को बचा लेंगी। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प माने होता गर्भ सहित कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद, भू जल में रहे न बंद। तो यहाँ पर यही बताया गया इन लाइनों में कि आज से मानवता की कीर्ति, जो मानवता की कीर्ति है, वो कभी भी जो है समाप्त नहीं होगी। समस्त मानव प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त करके उनसे होने वाली जो हानियां हैं, उन हानियों से समस्त जीवों की रक्षा करेगा, और अनिल भूजल में रहे न बंद। और आज से वायु, अनिल माने क्या होता है, वायु, अब भू माने पृथ्वी, जल माने जल, तो आज से वायु, पृथ्वी और जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को बंद नहीं कर पाएंगे, अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे। जो मानवता की कीर्ति है, जो मानवता का यश है, उस यश को चाहे वायु हो, पृथ्वी हो, जल हो, ये
उसकी कीर्ति को संसार में फैलने से नहीं रोक पाएंगे, उसको अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे या बंद नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से श्रद्धा मनु को प्रेरित कर रही हैं और उन्हें प्रेरणा दे रही हैं कि उठो जागो और इस संसार के निर्माण में लग जाओ। तो बच्चों, यहाँ पर जो काव्यगत सौंदर्य है उसमें यहाँ पर उपमा अलंकार दिया गया है बच्चों। उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास पूरे में अलंकार है और भाषा खड़ी बोली है। आगे देखिए बच्चों, जलधि के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप डूबे उतराए, और किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अबुद्धे का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो हो निरुपाय, और समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। देखिए बच्चों, ये अंतिम पंक्तियां हैं बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना, एकाग्रचित होकर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ है बच्चों। ये पाठ 4 भागों में बटकर मैंने पढ़ाया है, क्योंकि एक बार में पढ़ाते तो काफ़ी लंबा हो जाता और आप भी जो है बोर हो जाते पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैंने छोटे छोटे भाग बनाकर आपको पढ़ाया है। देखिए क्या कहा गया है। जलधि के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अबुद्धे का कर रही उपाय। तो जलधि क्या है? जलधि बच्चों किसका पर्यायवाची है? जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। जलधि किसका पर्यायवाची है? जलधि माने क्या होता है? समुद्र होता है। और उत्स माने होता है स्रोत या सोते। द्वीप माने होता है द्वीप। कच्छप माने क्या होता है? कच्छप माने होता है कछुआ। कच्छप माने क्या होता है? कछुआ। कच्छप माने बच्चों क्या होता है? कछुआ। डूबे उतराए, तो यहाँ पर जो है श्रद्धा मनु को कर्मवीर होने यानी कर्म पर जोर दे रही है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप कर्म नहीं करोगे तो आगे आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। कर्म करना है, कर्म ऐसा करना जो कल्याणकारी हो, जग के हितार्थ हो। तो इसी श्रद्धा जो है मनु को जीने की सीख देती है, प्रेरित कर रही है जीने के लिए, कि मानवता के विकास के लिए जो नए मार्गों की खोज होती रहती है, तो तुम भी उन्हीं मार्गों की खोज में लग जाओ और सृष्टि के निर्माण में सहयोग करो। अब श्रद्धा बता रही हैं कि जब प्रलय आती है, प्रलय काल में, यानी जब पृथ्वी जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए कहती हैं, प्रलय के बारे में समझा रही हैं श्रद्धा मनु को, कि श्रद्धा क्या कहती हैं कि जब भीषण प्रलय आती है पृथ्वी पर, तो समुद्र के बहुत से स्रोत फूट जाते हैं। जलधि के फूटे कितने उत्स। ठीक है, समुद्र के बहुत से स्रोत फूट जाते हैं, फूट गए थे या फूट जाते हैं, क्योंकि स्रोत फूटेंगे तभी तो उसमें जल निकलेगा, और जल निकलेगा तो प्रलय काल में संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, कोई भी प्राणी शेष नहीं बचता है। और चारों ओर जब समुद्र के बहुत से स्रोत फूट जाएंगे तो चारों ओर जल ही जल, चारों ओर बच्चों क्या होता है? चारों ओर जल ही जल हो जाएगा। और हो जाने से क्या होगा? दीपों सहित, दीप जो दीप होते हैं, दीप क्या होते हैं बच्चों? आपको मालूम होगा, जो आपने भूगोल पढ़ा होगा दीप मालूम होगा। जो समुद्र में उठे हुए टापू होते हैं उन्हीं को हम दीप कहते हैं। तो दीपों सहित कछुआ सहित आज सभी जीव जंतु उसमें डूबने और बहने लगे थे या बहने लगेंगे। भाई जब महाप्रलय आती है तो चारों ओर समुद्र से जल के स्रोत फूट पड़ते हैं, तो स्रोत फूट पड़ने से सभी द्वीप
कछुए जितने भी जीव जंतु होते हैं वो उसमें उतराने लगते हैं, ठीक है, उसमें फंस जाते हैं और बहने लगते हैं। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, ठीक है। तो श्रद्धा क्या कहती हैं, इसके बावजूद भी मानवता की रक्षा और उत्थान के लिए नव प्रयास जारी है। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, लेकिन मैं, श्रद्धा कह रही है, मैं जो है दृढ़ता के साथ, मैं दृढ़ता के साथ, दृढ़ता मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप में स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान रहेंगे। हम दोनों एक साथ विद्यमान रहेंगे और नया प्रयास करेंगे सृष्टि के निर्माण के लिए। अबुद्धि का कर रही उपाय, अबुद्धि का कर रही उपाय। अबुद्धि माने होता है उन्नति। अबुद्धि माने क्या होता है बच्चों, उन्नति या उत्थान। अबुद्धि माने क्या होता है, उन्नत कह दो या उत्थान कह दो, उत्थान, ठीक है। तो यहाँ पर श्रद्धा क्या कर रही हैं कि जब महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रही है, यानी जब प्रलय आया तब भी जो है मानवता ने अपनी रक्षा की है। इसलिए वो मनु को और स्वयं को निरुपाय न मानकर समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दे रही हैं कि किस प्रकार से जो है उन्नति हो या उत्थान हो, इसके सभी उपाय जो है श्रद्धा कर रही हैं कि मानवता का उत्थान जो है किस प्रकार से हो, इसके सभी उपाय जो है इनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसमें भी बच्चों अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर गुण प्रसाद है और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आगे क्या कहती हैं, जल शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। देखिए बच्चों, इस पदांश में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया कि मानवता की विजय कैसे होगी, इसका जिक्र जो है यहाँ पर श्रद्धा ने मनु को समझाते हुए बताया है। श्रद्धा कहती हैं कि इस सृष्टि की रचना, इस जो सृष्टि है, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, हम लोग रहते हैं, इस संसार में हम लोग रहते हैं, इस सृष्टि की जो रचना है वो तो किसके द्वारा हुई है, विद्युत कण, विद्युत कण। अब विद्युत कण माने क्या होता है, बिजली के कणों से, बिजली के कणों से हुई है। बताया है कि सृष्टि की रचना जो शक्तिशाली विद्युत कण हैं या बिजली के कण हैं उनसे हुई है इस सृष्टि की रचना। किंतु जब तक विद्युत के कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, विकल माने होता अस्थिर है या बेचैन है, तो जब तक श्रद्धा क्या कहती है, जब तक विद्युत के कण अलग अलग होकर भटकते हैं, अलग अलग होकर भटकते हैं मतलब स्थिर रहते, अस्थिर होते हैं, ठीक है, एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, भटकते हैं, उधर उधर भटकते हैं, तब तक ये शक्तिहीन होते हैं। जब तक विद्युत के कण अलग अलग होते हैं, एक में नहीं मिलते हैं, तब तक विद्युत का निर्माण या बिजली का निर्माण नहीं होता है, वे शक्तिहीन बने रहते हैं विद्युत के कण। और जब ये परस्पर मिल जाते हैं, हो निरुपाय हो जाते हैं, जब तक ये अलग रहते हैं तब तक विद्युत का निर्माण या बिजली का निर्माण नहीं होता है। कितना भी उपाय कर लें, जब तक अलग रहेंगे तब तक ये इनसे बिजली का निर्माण नहीं होगा, विद्युत का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जब ये परस्पर समन्वय उसका करे समस्त, जब विद्युत के कण परस्पर मिल जाते हैं तब उनसे अपार शक्ति का स्रोत फूटता है। समन्वय करे उसे समस्त, ठीक है, जब एक में मिल जाएंगे तो जो है अपार शक्ति उसमें आ जाएगी और विद्युत का निर्माण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से बिजली के कण, विद्युत के कण अलग रहते हैं तो उनमें विद्युत का निर्माण नहीं होता, शक्तिहीन हो जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो उसमें अपार, तो श्रद्धा समझा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे बिखेरता रहेगा, विकल बिखरे
विकल बिखरे हो निरुपाय। तो यही नियम जो है मानव में भी लागू होता है कि जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित ना करके उसे बिखेरता रहेगा तो वह निरुपाय रहेगा, शक्तिहीन रहेगा, तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा। लेकिन जब वह अपनी शक्ति को समन्वित कर लेगा, समन्वय उसका करे समस्त, उस समस्त शक्ति को समन्वित कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, एकत्रित कर लेगा, संचित कर लेगा, तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति उसमें आ जाती है। विजयिनी मानवता हो जाए। विजयिनी माने जीत प्राप्त करने वाली जो मानवता है, क्योंकि विजय किसकी होगी? मानवता की। तो वही बात यहाँ पर बताई है, जब तो वह विश्व में जो है, विश्व को जीतने की उसमें अपार शक्ति प्राप्त हो जाएगी और विश्व में उसका जयगान होगा, विश्व में मानवता की ही जय होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से श्रद्धा ने मनु को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उनकी निराशा को दूर करने के लिए प्रेरित किया और बताया कि यदि मानव सभी उपायों में समन्वित हो जाए तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति उसमें आ जाती है और तभी जो है मानवता विजयी हो जाती है। ठीक है, इसी से मानवता विजय प्राप्त करती है। तो यहाँ पर बच्चों खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ यहाँ पर जो है दृष्टांत अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर दृष्टांत यानी उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और जो बच्चे जुड़े हुए हैं इस सेशन को शेयर कर दें। और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।